जरा सोचिए, सिर्फ एक रात और एक आम से सब्जी वाले की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी है उस एक रात की, जब लालच का एक छोटा सा पल एक ऐसे भयानक सच को सामने लाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्या एक छोटी सी गलती सच में किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मिलते हैं अपनी कहानी के किरदार पप्पू से। रायपुर के पास एक छोटी सी बस्ती में रहता था, सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करता था। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पप्पू और उसका परिवार। ये कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सब्जी वाले की है। पप्पू, जिसकी उम्र कोई 28 साल रही होगी, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और तब से उसने अकेले ही खुद को संभाला था। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी थी, पर बहुत प्यारी। उसकी दुनिया में थे बस 3 लोग। एक तो वो खुद, एक गरीब मेहनती सब्जी वाला, फिर थी उसके गर्भवती पत्नी सुनीता, और तीसरा था छोटू। छोटू सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो पप्पू की जान था। 7 साल पहले कचरे के ढेर से उठाकर पाला था उसे। उनका रिश्ता मालिक और कुत्ते वाला नहीं था, बल्कि बाप बेटे जैसा था। पप्पू की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी पत्नी सुनीता, जो माँ बनने वाली थी। वो दिल से चाहता था कि उसे अच्छा पौष्टिक खाना खिलाए, लेकिन गरीबी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो अक्सर अपनी किस्मत को कोसता था कि वो अपनी पत्नी के लिए मेवे और छाछ जैसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं खरीद पा रहा। और अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक जानलेवा सौदा। यही वो पल था जब लालच ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक रात बिक्री बिल्कुल ठप थी। पप्पू बहुत उदास था और खाली हाथ घर जाने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के लगभग 11:15 एक लंबा चौड़ा सा लड़का और एक लड़की उसकी ठेले के पास आए। उन्होंने सीधे 10 किलो प्याज मांगा। अब सोचिए, पप्पू के लिए तो ये एक तरह का जैकपॉट था। उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। और बस यहीं पप्पू से वो एक गलती हो गई। दिन भर की हताशा और पैसों की जरूरत ने उसके मन में बस एक पल के लिए खोट पैदा कर दिया। उसने प्याज की कीमत सीधी डबल बता दी। जो चीज उस समय 25 रुपए किलो थी, उसने उसे 50 रुपए किलो बताया। अभी पप्पू ने प्याज तौलना शुरू ही किया था कि पास की गली से उसे अपने कुत्ते छोटू के रोने की आवाज सुनाई दी। पर ये कोई आम रोना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटू बुरी तरह डर कर दर्द से चीख रहा हो। पप्पू उसे देखने गया तो देखा कि छोटू एक कोने में दुबका हुआ थर-थर कांप रहा था। जब पप्पू ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो छोटू ने उसकी पैंट पकड़ ली और उसे जोर-जोर से अपनी तरफ खींचने लगा, जैसे जैसे कह रहा हो कि वापस मत जाओ। लेकिन पप्पू को उस वक्त गुस्सा आ गया। उसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी, दिमाग में बस वो 10 किलो प्याज और उससे मिलने वाले पैसे घूम रहे थे। उसने छोटू को एक झटके से दूर किया और जल्दी से अपने ठेले की ओर भागा। अपने सबसे वफादार साथी की चेतावनी को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। और अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे डरावना हिस्सा, भयानक हकीकत। छलावे का खेल शुरू हो चुका था। जब पप्पू अपने ठेले के पास वापस पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो जोड़ा जैसे हवा में गायब हो चुका था, और जो उसने आगे देखा उसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस एक पल पहले जो ताजे प्याज और लहसुन थे, वो अब पूरी तरह से सड़ चुके थे। उनमें कीड़े रेंग रहे थे और एक ऐसी भयानक बदबू आ रही थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन यही उसकी आंखों के सामने की हकीकत थी। वो बुरी तरह घबरा गया और घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसे एक भी इंसान नहीं दिखा। उसकी पूरी की पूरी बस्ती खाली हो चुकी थी। हर घर में ताला लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोगों को अचानक जमीन निगल गई हो। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुनीता भी वहां नहीं थी। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसे लगा कि शायद सुनीता आ गई है, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो अंदर सुनीता नहीं थी। वहां एक डरावनी चुड़ैल रोटी बना रही थी, जिसकी आंखें कोयले की तरह काली और खाली थीं। यह देखकर पप्पू चीखता हुआ घर से बाहर भागा। कहानी का चौथा हिस्सा, बाबा और चिता। ये एक तरह से नर्क का अनुभव था। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसे अपनी बस्ती या कोई घर नहीं दिखा। चारों तरफ बस खत्म न होने वाला अंधेरा था। वो बस भागता रहा जब तक कि वो किसी पत्थर से टकराकर गिर नहीं गया। जब वो होश में आया तो एक अजीब से दिखने वाले बाबा ने उसे उठाया। उस बाबा का चेहरा
जैसे गल रहा था। उसने पप्पू से कहा, तुम अशुद्ध हो गए हो, पास की कुटिया में जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू उस कुटिया में जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद किसी के रोने की आवाज और तेज गर्मी से टूटी। उसे महसूस होने लगा कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक चिता पर लेटा हुआ है। चारों तरफ लोग सफेद कपड़ों में रो रहे थे और एक लड़का उसकी चिता को आग लगाने के लिए मशाल लेके उसकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरी हिस्सा, महाछलावे का सच। अब उस मतिभ्रम का अंत हो रहा था। पप्पू चीखता हुआ चिता से कूदा और पागलों की तरह शमशान घाट से अपने घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि वो या तो नर्क में आ गया है या फिर मरकर जिंदा हो गया है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुनीता और उसके सभी पड़ोसी वहीं थे और सब उसके लिए रो रहे थे। वो लोग पूरी रात उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ उसका ठेला और छोटू मिला था। पप्पू का कहीं कोई अता पता नहीं था। तब बस्ती के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया। उन्होंने बताया कि पिछली रात उसका सामना किसी आम भूत से नहीं बल्कि महाछलावा से हुआ था। शैतानों का शैतान, जो इंसानों की कमजोरियों पर पलता है। लालच, धोखा या नफरत, ये उन्हीं भावनाओं से एक ऐसी दुनिया बनाता है जो सिर्फ उस एक इंसान के लिए होती है। मतलब वो रहस्यमयी जोड़ा, वो सड़े हुए प्याज, वो चुड़ैल, वो खाली बस्ती और वो चिता, सब कुछ एक भ्रम था। एक ऐसी हकीकत जो उस शैतान ने सिर्फ पप्पू के लिए बनाई थी। और इसकी शुरुआत हुई थी पप्पू के मन में आए बस एक पल के लालच से। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता अगर उस रात पप्पू ने पैसे के लालच में आकर अपने सबसे वफादार साथी की चेतावनी को नजरअंदाज न किया होता? शायद छोटी छोटी नैतिक गलतियों के परिणाम हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े और भयानक हो सकते हैं।